नवरात्र के 9 दिन के नाम पर जो हम कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ दिख भी रहा है, जो चल रहा है गरबा कंजप्शन, कंज्यूम करते जा रहे हैं। बस गरबा चल रहा है, कंजप्शन। 9 दिन प्याज लहसुन नहीं खाना, 9 दिन मांस मछली नहीं खानी है, बट उसके अलावा जो बच रहे हैं उसमें हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो क्या नवरात्रे बस इसी के लिए आते हैं कि हम ये सब कंजप्शन बढ़ा सके अपना? सबसे पहली चीज जो हमें जाननी होगी, जो एक बहुत बड़ा पाखंड है, वो ये है कि 9 दिन हम मांस कंज्यूम नहीं करेंगे, लेकिन जो बाकी 356 दिन हमारे पास बच गए हैं उसमें हम जी भर के मांस कंज्यूम करेंगे। मुझे इससे बड़ा ढोंग शायद कोई दूसरा नहीं लगता। मतलब इससे हमें आम आदमी की चेतना के बारे में ये पता लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि 9 दिन ही ईश्वर हम एक्टिव है, बाकी दिन वो एक्टिव नहीं है। लेकिन जो चीज गलत है वो 9 दिन में भी गलत होगी, और हमें ये जानने की जरूरत हो बाकी दिन भी गलत होगी। जो चीज गलत है वो हमेशा गलत है, जो चीज सही है वो हमेशा सही है। तो मांस तो हमें कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे क्लाइमेट के लिए और वो पशुओं के लिए, उनके जीवन के लिए, हम किसी के जीवन पर ऐसे हक नहीं जमा सकते कि क्योंकि वो हमसे कमजोर है और उसमें क्योंकि उनके पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन हम जबरदस्ती उनको कंज्यूम करें, ये किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं है। तो अब हम 9 इसमें दिन क्या करें? 9 दिन जो हमें करना है, वैसे तो हमें ये एटर्नल ही करना है, लेकिन 9 दिन हम जो कर सकते हैं वो अपने जीवन को गहराई से और ज्यादा जानने की कोशिश कर सकते हैं। और वेदांत के अंदर चाहे कोई भी स्क्रिप्चर हो, अभी हम दुर्गा सप्तशती की बात कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती से अच्छा स्क्रिप्चर नवरात्रों के दौरान हमारे पास नहीं होगा, जो हमें हम अपनी चेतना के बारे में रूबरू कराए। अगर कोई नवरात्रों का सच्चा मीनिंग जानना चाहे, उस इंसान के लिए बहुत जरूरी है कि वो दुर्गा सप्तशती के पास आए और इस स्क्रिप्चर को गहराई से जाने और उसको अपने जीवन में उतारे। प्लस साथ में जो लोग कर रहे हैं त्योहारों के नाम पर, जैसे हम लोग गरबा देख सकते हैं, और गरबा के साथ साथ जो नवरात्रों का, जैसे हम आसपास मेला देख पा रहे हैं, ठीक है, ये सब जो चल रहा है, ये सब जो है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर सकते। तो हमारा केंद्र ठीक होना हाँ, केंद्र ठीक है, उसके बाद सब सही है, लेकिन केंद्र हमारा डगमगाया हुआ है। उसके बाद हम लोग मेले में जाते हैं, बाजार में जाते हैं और नवरात्रों को सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो इससे बड़ा पाखंड मेरे हिसाब से कोई नहीं है। तब जब तक हमारा केंद्र गलत है, तब तक हम जो भी काम करेंगे वो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए ही करेंगे, उसमें किसी की कोई भलाई नहीं कर सकते। निश्चित रूप से वो जो है हर किसी को हानि ही पहुंचाएगा। ठीक है।